Welcome to all the students. Let us begin with a new chapter now. Buyback of securities and equity shares with differential rights. प्रतिभूतियों का पुनर्क्रय एवं अधिकार विभेदी समतांश. This chapter is covered in Unit 1 of MCOM Accounting Final Year Examination of JNVU Paper 201. आपकी सुविधा के लिए इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को, सिलेबस को पुनः एक बार स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है. यूनिट 1 में ये देखिए, ये चैप्टर है जो इसमें कवर हो रहा है. आइए आगे बढ़ते हैं. Buyback of securities and equity shares with differential rights. This chapter covers study of. इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे Understand the meaning of buyback of securities and accounting treatment thereof. प्रतिभूतियों की क्रय वापसी और उनके लेखांकन उपचार को समझने का प्रयास करेंगे. Comprehend the concept of equity shares with differential rights and describe the procedure for issuing equity shares with differential rights. विभेदक अधिकारों के साथ समता अंशों की अवधारणा को समझना और विभेदक अधिकारों के साथ समता अंश जारी करने की प्रक्रिया का वर्णन. Learn the provisions of the Companies Act regarding buyback of securities and equity shares with differential rights. कंपनी अधिनियम के उन सभी प्रावधानों के बारे में अध्ययन करेंगे कि विभेदक अधिकारों के साथ प्रतिभूतियों और समता अंशों के क्रय वापसी के संबंध में क्या नियम है. Differentiate between the two types of share capital and their differing voting rights. दो प्रकार की अंश पूंजी और उनके अलग अलग मतदान अधिकारों के बीच अंतर. इन सभी बिंदुओं को इस अध्याय में अध्ययन करेंगे. Buyback of securities इंट्रोडक्शन. विभेदक अधिकारों के साथ समतांशों के बारे में हम बाद में बात करेंगे. इस व्याख्यान में हम प्रतिभूतियों की क्रय वापसी यानी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ परिचय के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ प्रारंभ करते हैं. बायबैक ऑफ शेयर्स मीन्स परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय ए कंपनी वेयर shares are bought back by a company, they have to be cancelled by the company. Thus, shares buyback results in decrease in share capital of the company. A company cannot buy its own shares for the purpose of investment. A company having sufficient cash may decide to buy back its own shares. The following may be the objectives or say advantages of buyback of shares. अंशों के पुनः क्रय से आशय है कि किसी कंपनी द्वारा अपने स्वयं के अंश खरीदना. जब किसी कंपनी द्वारा अंश पुनः क्रय किए जाते हैं
तो उन्हें कंपनी द्वारा रद्द कर दिया जाता है। इस प्रकार कंपनी की अंश पूंजी में कमी हो जाती है, जो कि पुनः क्रय किए गए अंशों के परिणाम स्वरूप होती है। एक कंपनी निवेश के उद्देश्य के लिए अपने स्वयं के अंश नहीं खरीद सकती है। एक कंपनी अपने अंश पुनः क्रय करने का फैसला पर्याप्त नकदी होने पर ही करती है। अंशों के क्रय से निम्नलिखित उद्देश्य अथवा लाभ हो सकते हैं। नंबर 1, to increase earning per share. If there is no dilution in company's earnings, as the buyback of shares reduces the outstanding number of shares. प्रति अंश आय बढ़ाने के लिए अगर कंपनी की कमाई में कोई मंदन नहीं हो, कमी आने पर, लेकिन अंशों की संख्या बकाया अंशों को कम करती है। नंबर 2, to increase promoters holding as the shares which are bought back are cancelled. जिन अंशों को पुनः क्रय किया जाता है उन्हें रद्द कर दिया जाता है। इस प्रकार जो प्रमोटर्स होते हैं उनकी हिस्सेदारी में वृद्धि हो जाती है। टू डिस्कवरेज अदर्स टू मेक हॉस्टाइल बिड टू टेक ओवर द कंपनी एज द बायबैक विल इंक्रीज द प्रमोटर्स होल्डिंग। कंपनी को लेने के लिए हॉस्टाइल बिड, शत्रुतापूर्ण बोली लगाने के लिए दूसरों को हतोत्साहित करने के लिए जिससे कि पुनः क्रय वाले प्रमोटरों की होल्डिंग में वृद्धि होगी। नंबर 4, टू सपोर्ट द शेयर प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज when the share price in the opinion of company management is less than its worth, especially in the depressed market. अंश बाज़ारों में अंश की कीमत का समर्थन करने के लिए जब अंश की कीमत कंपनी के प्रबंधन की राय में कम है, खासकर जब बाज़ार में उदासी हो, डिप्रेशन हो, मंदी छाई हुई हो, तो अंशों की कीमत को उचित कीमत पर लाने के लिए। 5th, टू पे सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स व्हेन द कंपनी डज नॉट नीड इट फॉर बिजनेस। अंशधारकों को अधिशेष नकद का भुगतान करने के लिए जब कंपनी को व्यापार के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है। The Companies Act 2013 under Section 68 subsection 1 permits companies to buy back their own shares and other specified securities out of its free reserves or the securities premium account or the proceeds of the issue of any shares or other स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68(1) के अनुसार कंपनियों को अपने अंशों तथा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को निम्नलिखित में से पुनः क्रय करने की अनुमति प्रदान की है। नंबर 1, अपने स्वतंत्र संचय में से। नंबर 2, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। नंबर 3, किन्हीं अंशों अथवा अन्य विशिष्ट
प्रतिभूतियों के निर्गमन से प्राप्त राशियों से। नोट: नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स और अदर specified securities shall be made out of the proceeds of an earlier issue of the same kind of shares or same kind of other specified securities। टिप्पणी: किसी प्रकार के अंशों अथवा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को उसी प्रकार के अंशों अथवा उसी प्रकार की विशिष्ट प्रतिभूतियों के किसी पहले निर्गम की विक्रय राशियों से क्रय नहीं किया जाएगा। अर्थात यदि किसी प्रकार के अंशों का क्रय किया जाना है तो अन्य प्रकार के अंश या प्रतिभूति निर्गमित की जा सकती है, लेकिन उसी प्रकार के अंशों को निर्गमित करके उसी प्रकार के अंशों को पुनः क्रय नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, इफ इक्विटी शेयर्स आर टू बी बॉट बैक देन प्रेफरेंस शेयर्स में बी यूज्ड फॉर द पर्पज। यदि समता अंशों को पुनर्क्रय किया जाना है तो अधिमान अंशों का निर्गमन किया जा सकता है, लेकिन उसी प्रकार के समता अंशों का निर्गमन करके बायबैक नहीं किया जा सकता। The other important provisions relating to the buyback are: पुनः क्रय के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार है। नंबर 1, सेक्शन 68(2) further states that no company shall purchase its own shares or other specified securities unless a. the buyback is authorized by its articles, b. a special resolution has been passed in general meeting of the company authorizing the buyback। कंपनी अधिनियम की धारा 68(2) में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी कंपनी अपने स्वयं के अंशों अथवा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को तब तक क्रय नहीं कर सकती जब तक ए. पुनः क्रय को उसके अंतर नियमों द्वारा अधिकृत न किया गया हो, बी. पुनः क्रय को अधिकृत करने वाली कंपनी की सामान्य सभा में एक विशेष प्रस्ताव पास न किया गया हो। However, the above provisions do not apply where the buyback is 10% or less of the paid up equity capital plus free reserves and is authorized by a board resolution passed at a duly convened meeting of the directors. Hence, in case the buyback is up to 10% of paid up equity plus free reserves, the same may be done with the authorization of the board resolution without the necessity of its being authorized by the articles of association of the company and by a special resolution of its members passed at a general meeting of the company। हालांकि उपयुक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे जहां पुनः क्रय भुगतान समता अंश पूंजी प्लस स्वतंत्र संचय का 10% या उससे कम है और निदेशकों की विधिवत रूप से आयोजित बैठक में पारित बोर्ड द्वारा प्रस्ताव से अधिकृत किया गया है। इसलिए अगर पुनः क्रय भुगतान की समता प्लस स्वतंत्र संचय के 10% तक होती है तो यह बोर्ड के प्रस्ताव के प्राधिकरण के साथ किया जा सकता है, इसके बिना कि कंपनी के अंतर नियमों में और विशेष प्रस्ताव द्वारा सामान्य बैठक में इसे पारित नहीं किया गया है। C. The buyback must be equal or less than 25% of the total paid up capital and free reserves of the company।
पुनः क्रय कुल चुकता पूंजी का 25% और कंपनी के स्वतंत्र संचय के बराबर या उससे कम होना चाहिए। इसे रिसोर्स टेस्ट के नाम से बुलाया जाता है। डी फर्दर द बायबैक ऑफ शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड 25% ऑफ इट्स टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। किसी भी वित्तीय वर्ष में अंशों के पुनः क्रय अपने कुल चुकता पूंजी और स्वतंत्र संचय के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे बकाया अंशों का परीक्षण कहा जाता है, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। यानी सी पॉइंट को रिसोर्स टेस्ट, स्रोत परीक्षण कहा जाता है, और यहाँ बकाया अंशों का टेस्ट परीक्षण कहा जाता है। E. The ratio of debt owned by the company, both secured and unsecured, after such buyback is not more than twice the total of its paid up capital and its free reserves। पुनः क्रय के उपरांत कंपनी द्वारा लिए गए ऋण, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड, ऋणों का अनुपात कंपनी की पूंजी एवं उसके स्वतंत्र संचयों के 2 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, ऋण समता अनुपात परीक्षण भी कहा जाता है। नोट: सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब ए हायर रेशियो ऑफ डेट देन दैट स्पेसिफाइड अंडर दिस क्लॉज for a class or classes of companies. Debt here should include both long-term debt as well as short-term debt। केंद्रीय सरकार कंपनियों के एक वर्ग अथवा वर्गों के लिए इस वाक्य के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुपात की तुलना में अधिक निर्दिष्ट अनुपात या अधिक ऊंचे अनुपात को निर्धारित कर सकती है। इस वाक्य के उद्देश्य के लिए ऋण दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन, सुरक्षित अथवा असुरक्षित, रक्षित अथवा आरक्षित किसी भी प्रकार की ऋण राशियां सम्मिलित की जाएगी। Next, all the shares or other specified securities for buyback are fully paid up। पुनः क्रय हेतु सभी अंश अथवा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियां पूर्णदत्त होनी आवश्यक है। Next, the buyback of the shares or other specified securities listed on any recognized stock exchange is in accordance with the regulations made by the Securities and Exchange Board of India in this behalf। किसी मान्यता प्राप्त स्कंद विपणि में, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध अंशों अथवा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का पुनः क्रय इस संदर्भ में सेबी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप होना चाहिए। Next, the buyback in respect of shares or other specified securities other than those specified in clause F is in accordance with the guidelines as may be prescribed। वाक्य F में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के अतिरिक्त अंशों अथवा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का पुनः क्रय इस संदर्भ में बनाए गए नियमों के अनुरूप हो। Provided that no offer of buyback under this subsection shall be made within a period of 1 year reckoned from the date of closure of a previous offer of buyback, if any। This means that there cannot be more than
1 बायबैक इन 1 ईयर, बशर्ते कि इस उपधारा के तहत पुनः क्रय की कोई पेशकश 1 वर्ष की अवधि के भीतर नहीं की जाएगी यदि कोई भी पुनः क्रय की पूर्व पेशकश को बंद करने की तारीख से गिना जाता है। इसका अर्थ यह है कि 1 वर्ष में 1 से अधिक पुनः क्रय नहीं किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, द नोटिस ऑफ मीटिंग एट विच स्पेशल resolution is supposed to be passed must be accompanied by an explanatory statement stating a full value and complete disclosure of all material facts, b the necessity of buyback, c the class of security intended to be purchased under the buyback, d the amount to be invested under the buyback, and e the time limit for completion of the buyback। उस बैठक का नोटिस जिस पर स्पेशल रिजोल्यूशन यानी विशेष संकल्प को पारित किया जाना है, उसके साथ स्पष्टीकरण देने वाला एक बयान होना चाहिए जिसमें सम्मिलित किया जाएगा ए सभी भौतिक तथ्यों का पूर्ण प्रकटीकरण, पुनः क्रय की आवश्यकता, पुनः क्रय के तहत क्रय की जाने वाली सुरक्षा की श्रेणी, पुनः क्रय के तहत निवेश की जाने वाली राशि और पुनः क्रय के पूरा होने की समय सीमा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, every buyback shall be completed within 12 months from the date of passing the special resolution or the resolution passed by the board of directors। प्रत्येक पुनः क्रय विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने की तिथि से या निर्देशकों द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने की तिथि से 12 माह के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। 4, the buyback may be a from the existing security holders on a proportionate basis, or b from the open market, or c by purchasing the securities issued to employees of the company pursuant to a scheme of stock option or sweat equity। पुनः क्रय निम्न में से किया जा सकता है, ए विद्यमान प्रतिभूति धारकों से आनुपातिक आधार पर, बी खुले बाजार से, अथवा उन कर्मचारियों से जिनको स्टॉक विकल्प योजना या स्वेट इक्विटी शेयर्स निर्गमित किए गए थे, उन कंपनी के कर्मचारियों से उनके अंशों या प्रतिभूतियों को क्रय करके। Point number 5, where a company has passed a special resolution under clause B of subsection 2 to buy back its own shares or other securities under this section, it shall, before making such buyback, file with the Registrar and Securities and Exchange Board of India a declaration of solvency in the form as may be prescribed and verified by an affidavit to the effect that the Board of Directors has made a full inquiry into the affairs of the company, as a result of which they have formed an opinion that it is capable of meeting its liabilities and will not be rendered insolvent within a period of 1 year of the date of declaration adopted by the Board of Directors. It must be signed by at least 2 directors of the company, one of whom shall be the managing director if any। जहां कंपनी ने उपधारा 2 के वाक्य बी के अंतर्गत
अपने स्वयं के अंशों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के वापसी क्रय का विशेष प्रस्ताव पारित कर लिया है। पुनः क्रय करने से पूर्व रजिस्ट्रार और भारतीय प्रतिभूति बोर्ड एवं विनिमय बोर्ड सेबी के पास शोधन क्षमता की घोषणा फाइल कराएगी, जैसा कि निर्धारित किया गया है, तथा तत्संबंधी शपथ पत्र द्वारा सत्यापित कराया जाएगा कि बोर्ड ने कंपनी के कामकाज की पूरी जांच कर ली है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका ऐसा मत बन चुका है, अपने दायित्वों को पूरा करने में समर्थ है तथा बोर्ड द्वारा लागू की गई घोषणा की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में कंपनी दिवालिया नहीं होगी तथा उस पर कंपनी के कम से कम 2 संचालकों के हस्ताक्षर होंगे, जिनमें से एक प्रबंध संचालक होगा यदि कोई हो। नोट: नो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी shall be filed with the Securities and Exchange Board of India by a company whose shares are not listed on any recognized stock exchange. शोधन क्षमता की कोई घोषणा ऐसी किसी कंपनी द्वारा सेबी के पास फाइल नहीं कराई जाएगी जिसके अंश किसी मान्यता प्राप्त स्कंद विपणी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं। पॉइंट नंबर 6, वेयर ए कंपनी buys back its own securities, it will extinguish and physically destroy the securities so bought back within 7 days of the last date of completion of buyback. जहाँ एक कंपनी अपने स्वयं की प्रतिभूतियाँ पुनः क्रय करती है तो वह पुनः क्रय के पूरा होने की अंतिम तिथि के 7 दिन के भीतर इस प्रकार क्रय की गई प्रतिभूतियों को समाप्त अथवा भौतिक रूप से नष्ट कर देगी। Point number 7, where a company completes a buyback of its shares or other specified securities under this section, it shall not make further issue of same kind of shares, including allotment of further shares under clause A of subsection 1 of section 62 or other specified securities within a period of 6 months, except by way of bonus issue or in the discharge of subsisting obligations such as conversion of warrants, stock option scheme, sweat equity or conversion of preference shares or debentures into equity shares। जहाँ कोई कंपनी इस धारा के अंतर्गत अपने अंशों अथवा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के पुनः क्रय को पूरा कर लेती है तो वह उसी प्रकार के अंशों धारा 62 की उपधारा 1 के वाक्य ए के अतिरिक्त अंशों के आवंटन सहित अथवा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का 6 माह की अवधि के भीतर कोई नया निर्गमन नहीं करेगी, केवल बोनस निर्गम के माध्यम को छोड़कर या वारंट, स्टॉक योजना, स्व अर्जित अंश या पूर्वाधिकारी अंश या ऋण पत्रों का समता अंशों में परिवर्तन द्वारा आवंटन को छोड़कर। नेक्स्ट, वेयर ए कंपनी buy back its securities under this section, it shall maintain a register of the securities so bought, the consideration paid for the securities bought back, the date of cancellation of securities, the date of extinguishing and physically destroying of securities, and such other particulars as may be prescribed। जहाँ एक कंपनी इस धारा के तहत अपनी प्रतिभूतियाँ पुनः क्रय करती है, वह खरीदी गई प्रतिभूतियों का एक रजिस्टर बनाए रखेगी। खरीदी गई प्रतिभूतियों के प्रतिभुगतान, प्रतिभूतियों को रद्द करने की तिथि, शमन की तिथि और भौतिक रूप से प्रतिभूतियों का नाश और ऐसे अन्य विवरण जो कि निर्धारित किए जा सकते हैं को इस रजिस्टर में संधारित करेगी। Point number 9, a company shall, after the completion of the buyback under this section, file
with the registrar and the Securities and Exchange Board of India a return containing such particulars relating to the buyback within 30 days of such completion as may be prescribed, provided that no return shall be filed with the Securities and Exchange Board of India by a company whose shares are not listed on any recognized stock exchange. कंपनी पुनर्खरीद पूरा करने के पश्चात रजिस्ट्रार एवं सेबी के यहाँ पूर्णता की तिथि से 30 दिन के अंदर एक विवरणी दाखिल करेगी जिसमें पुनर्खरीद से संबंधित समस्त विवरण जैसा कि निर्धारित किया जाएगा प्रदर्शित किए जाएंगे। ध्यान रहे, सेबी के यहाँ कोई विवरणी उन कंपनियों द्वारा दाखिल नहीं की जाएगी जिनके अंश किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं हैं। Next, if a company makes default in complying with the provisions of this section or any regulation made by SEBI in this regard, the company may be punishable with a fine which shall not be less than rupees 1 lakh but which may extend to 3 lakh rupees, and every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for up to 3 years or with a fine of not less than 1 lakh rupees but which may extend to 3 lakh rupees or both। यदि कोई कंपनी इस खंड के प्रावधानों या सेबी द्वारा निर्धारित किए गए किसी भी नियमों का पालन करने में चूक करता है तो कंपनी को जुर्माना के साथ दंडनीय हो सकता है जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा और उसे 3 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। और कंपनी के प्रत्येक अधिकारी जो इस प्रकार की गलती करते हैं को 3 वर्ष तक की कारावास या 1 लाख रुपए कम से कम जुर्माने के रूप में दंडनीय होंगे, जो 3 लाख रुपए तक भी बढ़ाए जा सकते हैं और कारावास तथा जुर्माना दोनों की सज़ा एक साथ दी जा सकती है। Section 69(1) states that where a company purchases its own shares out of the free reserves or securities premium account, a sum equal to the nominal value of shares so purchased shall be transferred to the capital redemption reserve account and detail of such account shall be disclosed in the balance sheet। धारा 69(1) बताता है कि जहां एक कंपनी स्वतंत्र संचयों या प्रतिभूति प्रीमियम खाते से अपने अंश क्रय करती है तो क्रय किए गए अंशों के नाम मात्र मूल्य के बराबर राशि पूंजी आरक्षित संचय कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व खाते में हस्तांतरित करेगी और इस तरह के खाते का विवरण आर्थिक चिट्ठे में प्रकट किया जाएगा, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया जाएगा। नेक्स्ट, द शेयर्स or other specified securities which are proposed to be bought back must be fully paid up। अंशों या अन्य विशिष्ट प्रतिभूतियों जिन्हें क्रय किए जाने का प्रस्ताव है को पूरी तरह से भुगतान किया जाना चाहिए। देयर कैन नॉट बी इनकम्प्लीट पेमेंट, वहाँ अधूरा भुगतान नहीं हो सकता है। द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट may be applied by the company in paying up unissued shares of the company to be issued to members of the company as fully paid bonus shares। कंपनी द्वारा कंपनी के सदस्यों को पूरी तरह से भुगतान किए जाने वाले बोनस अंशों के रूप में जारी किए जाने के लिए कंपनी के असंबद्ध अंशों को भुगतान करने में कंपनी द्वारा पूंजी आरक्षित संचय खाता लागू किया जा सकता है या अन्य शब्दों में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, प्रीमियम एक्सेस ऑफ बायबैक प्राइस ओवर द पार वैल्यू पेड ऑन बायबैक शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट फ्री रिजर्व्स एंड और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्रय भुगतान पर प्रीमियम सम मूल्य पर
पुनः क्रय की कीमत से अधिक स्वतंत्र संचय या प्रतिभूतियों के प्रीमियम खाते से समायोजित किया जाना चाहिए। Revaluation reserve represents unrealized profit and hence it cannot be used for buyback of securities. पुनर्मूल्यांकन संचय अनावृत लाभ का प्रतिनिधित्व करता है और इसका उपयोग इसी कारण प्रतिभूतियों के पुनः क्रय हेतु नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह फ्री संचय मुक्त संचय के रूप में नहीं माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और शब्दावली एवं अन्य प्रावधानों के बारे में अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।